मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की एक और चिंगारी भड़क उठी है। 34 साल बाद लेबनान पर इजराइल ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है और इस हमले के बाद क्या क्या हो रहा है उसकी पूरी अपडेट आपको देंगे। लेकिन यह सबसे बड़ा हमला क्यों माना जा रहा है, यह देखिए। 1990 के बाद सबसे ज्यादा तबाही मची है लेबनान में। यह है इसकी बड़ी वजह। 1600 ठिकानों पर एक साथ इजराइल ने की है बमबारी, कोहराम बरपा दिया है लेबनान के अंदर। बिल्कुल, लेबनान में ये जो हमला हुआ उसमें 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। लेबनान में अलग अलग हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह जानकारी सामने आई और जिसमें 492 मौत अभी तक हुई है। इतने लोग मारे गए। जी हां, 1600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं लेबनान के अंदर। इजराइल की तरफ से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला इस जंग में हमें देखने को मिला है। लेबनान और इजराइल के बीच जंगी चिंगारियां तो सुलग रही थी, लेकिन इजराइल की तरफ से इतना बड़ा हमला हो जाएगा यह लेबनान और हिजबुल्लाह ने सोचा नहीं था। बड़ी तबाही की खबरें इस वक्त लेबनान से हमारे पास आ रही हैं, उससे जुड़ी हर डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, और देखिए इस हमले में जो जानकारी सामने आ रही है कि 1990 के बाद सबसे बड़ी तबाही हुई है और इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें मारे गए। इजरायली एयरफोर्स ने इसका वीडियो भी जारी किया है। हमले का वीडियो हमने हजारों ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। यह इजरायली एयरफोर्स ने वीडियो जारी करके दावा किया है। वीडियो जारी करके आईडीएफ ने धमकी भी दी है, लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, यह कहा है आईडीएफ ने। यानी कि यह सिलसिला हमलों का जारी रहेगा। आईडीएफ की चेतावनी, आईडीएफ की धमकी। तो इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। ताबड़तोड़ हमलों से दहला दिया गया है लेबनान को। हिजबुल्लाह के हथियारों पर आईडीएफ का बड़ा खुलासा। हिजबुल्लाह ने घरों के अंदर छिपाई क्रूज मिसाइलें, यह कहा है आईडीएफ ने जारी की मिसाइलों की तस्वीरें। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं और इनके जरिए बताने की कोशिश ये कि हिजबुल्लाह ने किस तरह से घरों के अंदर मिसाइलें छुपाकर रखी हुई। तो इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला। हमले में हिजबुल्लाह के हथियार तबाह हुए हैं। इस हमले में देखिए किस तरह से टारगेट किया गया, हथियार डिपो को नष्ट किया गया है। हिजबुल्लाह के वो तमाम ठिकाने जहां पर हथियारों को, मिसाइलों को खास तौर पर रखा गया था, सुरक्षित, उनको निशाना बनाया गया, उनको तबाह किया गया है। और लेबनान इजराइल जंग पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल ने कहा युद्ध के नए चरण के लिए हम तैयार हैं। एक तरफ कोहराम बरपा हुआ है लेबनान में और दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से जानकारी यह मिल रही है कि किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल ने सीधे तौर पर कह दिया है कि युद्ध का, इस वॉर का नया फेज अब शुरू होने वाला है। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और सवाल यही कि इजराइल का अगला कदम क्या, अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन क्या शुरू करने वाला है इजराइल। तो कुछ महम बातें उस पर हम गौर करेंगे। देखिए, हिजबुल्लाह को लेबनान से बाहर जाना होगा। पहला मिशन, पहला लक्ष्य तो यही नजर आ रहा है। लेबनान से फुल स्केल वॉर नहीं चाहते हैं, यह भी इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा। हमले का हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। आत्मरक्षा में कोई भी कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह, तब तक जंग जारी। ये बिल्कुल वैसा ही तरीका जिसमें हमास के खात्मे की बात कही गई थी कि हमास जब तक है तब तक हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्लाह को लेकर भी समीर वैसी ही रणनीति नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे दो सहयोगी जो लेबनान की हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सुमित चौधरी और मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। लेबनान से इस वक्त ताजा अपडेट क्या मिल रही है, क्योंकि बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेबनान इस वक्त दहल गया है, पूरी तरह से कोहराम बरपा हुआ है वहां पर, यह साफ नजर आ रहा है और इजराइल कह रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। क्या होता आप देख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल समीर, इस समय दहशत का माहौल है पूरे लेबनान के अंदर। लेबनान को लगता है कि जो ऑपरेशंस गाजा में किए गए थे कुछ महीने पहले और लगातार अब भी जारी हैं, वो ऑपरेशंस अब लेबनान में भी होंगे। लेबनान के आम लोगों को लग रहा है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में पूरा लेबनान बर्बाद हो जाए। और ये सिर्फ साउथ लेबनान या फिर आप तायरे इलाके तक सीमित नहीं है, ये नॉर्थ लेबनान के अंदर भी ये दहशत है। वो इलाका भी ऐसा है जहां पर लगातार अब लोगों को लग रहा है कि अगर इसकी जद में बेरूट आया तो फिर निश्चित तौर पर ये जंग अब नॉर्थ लेबनान में भी पहुंच जाएगी। तो अभी जो है माहौल बहुत ज्यादा पैनिक में है। हिजबुल्लाह के जितने बड़े कमांडर्स थे लगभग मारे जा चुके। नसरुल्लाह के अलावा कोई ऐसा बड़ा कमांडर नहीं है ग्राउंड पर जो बड़े ऑपरेशंस को कमांड कर सके, लगातार एग्जीक्यूट कर सके। तो हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है और अब इजराइल ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट कर रहा है, म्यूनिशन डिपो को टारगेट कर रहा है, बल्कि वो सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहा है जो बेरूट के आसपास है, जो हिजबुल्लाह के बड़े नेटवर्किंग जोन्स माने जाते हैं। दाहिया का इलाका हम बता रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो अभी समय लेबनान के लोगों में दहशत का माहौल है और इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल अब ये मान चुका है कि जब तक वो हमास की तरह हिजबुल्लाह का खात्मा ना कर दे या उसको घुटनों पर ना टिका दे, तब तक वो पीछे नहीं आएगा, फॉल बैक नहीं करेगा। और उसी के बाद आप मानिए कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तो ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट भी उसी के हिसाब से की जाएगी। समीर बिल्कुल, और देखिए इजरायली मंत्री के बाद आईडीएफ चीफ का भी बयान सामने आया। वो बयान हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार, ये कहा गया है। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, यानी जो भी रणनीति है इस वक्त वो आगे जारी रहेगी, यही संकेत है। उसमें साफ बोला गया है कि अपनी सुरक्षा के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं और ग्राउंड ऑपरेशन की अब बड़ी तैयारी है। तो डेनियल हगारी की तरफ से यह बताया जा रहा है, आईडीएफ की तरफ से यह बताया जा रहा है कि और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया था इजराइल के लिए। जिस तरह से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों को बना रहा था निशाना, इजरायली सेना ने दरअसल इस बयान में बड़े संकेत भी दिए हैं। जो करना पड़ा वो करेंगे, यह कहा गया है। लेबनान से सीधी जंग को हम तैयार हैं, यह इजराइल ने ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह को किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं, सभी हथियार नष्ट कर देंगे। हिजबुल्लाह के तमाम नेता मारे जाएंगे, ये खुली धमकी, खुला ऐलान इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। और वहीं जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल के पोर्ट शहर पर मिसाइल से हमला हुआ है। क्रायोट में हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ बमबारी की। इसके बारे में आपको भी और जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान मौजूद हैं। सिवाज साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? बताने की कोशिश यह भी की गई है तमाम बयानात में कि लेबनान के जो आम लोग हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम उनका खात्मा नहीं चाहते, उनको नुकसान हो ये नहीं चाहते। और बिल्कुल देखो समीर, जो इजराइल की स्ट्रेटजी है वो मल्टी प्रोंग है। पहले तो वो हमास को अब ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसका फोकस होगा हिजबुल्लाह की तरफ। और अब वो हिजबुल्लाह में 3 एम हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो कि 60 से 70 हज़ार जो इजरायली को पलायन करना पड़ा वो वापस आए, उसके लिए वो बफर जोन बढ़ाएंगे करीब करीब 70 से 80 किलोमीटर का साउथ लेबनान में। दूसरा जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है हिजबुल्लाह की, उसको नष्ट करना, जिस प्रकार से उन्हें हमास की को डिस्ट्रॉय किया। इसके लिए अब जो अभी तक की कार्रवाई की है इजराइल ने, उसने 1990 के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा बम्बार्डमेंट और स्ट्राइक किया रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन से। अब ऐसा लगता है कि इसको प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट कहेंगे, जो हमला करने से पहले सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट कहा जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि ग्राउंड असॉल्ट होगा, अटैक होगा। और कहीं ना कहीं इजराइल दिखाने की कोशिश कर रहा है ये इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह है, ये इजराइल वर्सेस लेबनान नहीं है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लड़ाई के अंदर कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसमें कोई शक नहीं। हमास, हिजबुल्लाह और हूती रिबल जो हैं वो कहीं ना कहीं पलटवार करेंगे इजराइल के ऊपर। और यही सीरिया और इराक से जो मिलिशिया है वो भी मेरे को लगता है डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। पर अभी तक ऐसा संकेत नहीं मिल रहा कि क्या ये ईरान इसके अंदर शामिल हो सकता है, क्या ये लड़ाई इतनी बढ़ सकती है। वो मुझे लगता है चांसेस कम है। उसका रीज़न ये है कि ईरान नहीं चाहता, क्योंकि ईरान की इकॉनमी इतनी अच्छा नहीं करी। जब वो हिजबुल्लाह, हूती रिबल और हमास से करा सकता है जो उसको करना है, तो वो खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। दूसरा, अमेरिका जो उसको पता है कि अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर अमेरिका भी इजराइल के साथ आ जाएगा। उसने बिल्कुल ये एयरक्राफ्ट कैरियर है ये जो आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो जितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है ईरान की वो बहुत कम है
इजराइल और अमेरिका के और स्पेशली न्यूक्लियर। सर, इस वॉर के एक्सटेंशन में एक्सपोज होने का भी खतरा है ईरान की जो ताकत है उसका, तो ये भी एक बड़ी चीज है क्योंकि अभी तक जो एक हिजबुल्लाह को लेकर भी परसेप्शन बना था, ऐसा लग रहा है कि शुरुआती हमलों में तो कम से कम हिजबुल्लाह कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है रिटेलिएट करता हुआ। और देखिए लेबनान में अगले हमले की तैयारी में है इजराइल, ये भी जानकारी सामने आ रही है, जल्द मारा जाएगा नसरल्लाह। आईडीएफ चीफ ने यह बात कही है, हिजबुल्लाह कमांडर्स को चुन चुन कर मारेंगे, आईडीएफ चीफ ने यह कहा। तो हिजबुल्लाह की तबाही अभी इजराइल का प्राइम एजेंडा नजर आ रहा है। क्या होने जा रहा है ये अब हम आपको बताते हैं। इजराइल की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? रॉकेट हमलों पर लगाम लगाने का ये एक बड़ा तरीका सामने आया है। इजराइल ने इस कदर बमबारी कर दी है कि हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को ही बर्बाद कर दिया गया है। उत्तरी सीमा की सुरक्षा जो है वो भी इस वक्त इजराइल के प्राइम एजेंडे में। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा नसरल्लाह का खात्मा, इसका ऐलान आईडीएफ चीफ ने सीधे तौर पे कहा है और कहा है कि नसरल्लाह का खात्मा हमारा एक मकसद है, हमास का सपोर्ट रोकना यह भी एक बड़ा मकसद है इजराइल का इस हमलों के पीछे, बिना दखल ऑपरेशन गाजा। जी हां, जिस तरीके से ये सारी रणनीति अपनाई जा रही है, ये साफ संकेत है समीर अपने आप में कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, उसने टारगेट फिक्स कर रखे आगे के लिए। बिल्कुल, अब आने वाले वक्त में लेबनान का क्या अंजाम होने वाला है? हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को सीधे सीधे मारने की, खत्म करने की धमकी इजराइल ने दे दी है। इजराइल के टारगेट पर क्यों है लेबनान, आइए आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह की मदद पर हमास की निर्भरता, हमास के लिए हथियारों का सप्लाई रूट यही है, इसीलिए इजराइल के टारगेट पर लेबनान है। हिजबुल्लाह के जरिए पहुंचते हैं ईरानी हथियार, क्योंकि है तो हिजबुल्लाह ईरान का ही प्रॉक्सी। इजराइल के खिलाफ जंगी रणनीति का यही ठिकाना है। हिजबुल्लाह की आड़ में ईरानी कमांडर भी यहां एक्टिव रहते हैं। हिजबुल्लाह के हमले हमास के लिए कवर फायर का काम कर रहे हैं, कवर बन रहे हैं। इतने दिनों तक हमास का अकेले टिकना मुश्किल था। ईरानी मदद और हिजबुल्लाह ने हमास को बचाया, ये बात भी इजराइल को नागवार गुजरी। उत्तरी सीमा पर बड़ा इलाका खाली कराना पड़ा। कई इलाकों में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से दहशत साफ तौर पर देखी गई और यही वजह है कि लेबनान इस वक्त प्राइम टारगेट पर नजर आ रहा है इजराइल के। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनीष, इजराइल की स्ट्रैटेजी लेबनान को लेकर क्या नजर आ रही है और अगर यहां पर टेंशन और ज्यादा बढ़ता है, इतने बड़े हमले तो लेबनान के अंदर हो ही गए, तो क्या ईरान भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो पाने की स्थिति में है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीते एक साल में हिजबुल्लाह की तरफ से 9000 से अधिक रॉकेट इजराइल में दागे गए। हर बार यही दलील दी गई कि हम हमास के समर्थन में हैं, जब तक गाजा पर इजराइल का स्ट्राइक होगा तब तक हम भी हमले करते रहेंगे। 1 लाख से अधिक इजरायली नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े, तब तक इजराइल की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन छिटपुट कार्रवाई की जा रही थी। हिजबुल्लाह ने भी, लेबनान ने भी और ईरान ने भी नहीं सोचा था कि इजराइल बीते एक हफ्ते में जो कर रहा है ऐसा होगा। और कल 24 घंटे में जिस तरह से 1600 स्ट्राइक हुए, ये तो अभी 3 साल तक जो रूस और यूक्रेन का जंग हो रहा है उसमें भी कभी देखने को नहीं मिला है। तो इजराइल इस तरीके से हमलावर है कि अब अगर ईरान के लिए देखें तो ईरान के लिए करो या मरो की नीति है। अगर हिजबुल्लाह को वो बचाना चाहते हैं तो उन्हें जंग में कूदना होगा, लेकिन वो एक्सपोज होने का उनमें खतरा है। जो रवि कह रहे थे, बिल्कुल खतरा है, क्योंकि अगर ईरान अब नहीं आएगा तो कब आएगा? इस्माइल हानिया के समय उसने कहा था कि हम बदला लेंगे, लेकिन तब से आप देख लीजिए 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। नसरुल्लाह हो सकता है मारा जाए, अगर ईरान की एंट्री अब नहीं होगी तो कब होगी? क्या ईरान भी उसी पैटर्न पर चल रहा है? हथियार दे जिस तरीके से ईरान नई नई रेड लाइंस बनाता है और इजराइल उसको क्रॉस करता जा रहा है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ईरान की डायरेक्ट एंट्री नहीं हो रही। तो ये सवाल तो है ईरान की लीडरशिप के सामने, उसके सेना के सामने। और देखिए, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। हिजबुल्लाह आम लोगों के घरों में रॉकेट रखता है, रॉकेट रखने के लिए लोगों को देता है किराया। ये बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा खुलासा कि लोगों को पैसे देकर उनके घरों में रॉकेट रखवाए जाते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। तो यानी कुल मिलाकर देखिए, इजराइल की तरफ से बताने की कोशिश क्या की जा रही है। लेबनान में घर घर हिजबुल्लाह मौजूद है, इजराइल घुसकर मारेगा, ये
कुल मिलाकर ऐलान जंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या लेबनान में इजरायली टैंक कूच करने वाले हैं? बड़ा सवाल। क्या ग्राउंड ऑपरेशन का आधार तैयार किया जा रहा है इजरायल की तरफ से? गाजा की तरह लेबनान में एंट्री करने वाले हैं आईडीएफ के जवान क्या? ये सबसे अहम सवाल हैं जो इस वक्त हमारे सामने खड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं, क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? क्या गाजा का जो हश्र हुआ वो लेबनान का होने वाला है? क्या अब इजरायली फोर्सेस, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, वो लेबनान के अंदर दाखिल हो सकती हैं? इस बात की आशंका है क्या? देखिए, मैं तो 7 अक्टूबर से लेके आज तक की घटनाओं को अगर एनालाइज करता हूं तो देखता हूं कि ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है एक अलग अनकन्वेंशनल तरीके से लड़ा जा रहा है। इसमें कोई भी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, हर एक की पॉसिबिलिटी बनती है। और जिस तरीके से इजराइल देखिए लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट को सडनली उसने हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर दिया और 1600 एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश की, सिविलियन को टारगेट किया और साथ में एक जस्टिफिकेशन दिया कि तमाम तरीके के क्रूड मिसाइल इनके घरों में, बंकरों में मौजूद हैं। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, देखिए इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को आपको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। एक क्रूड मिसाइल है जो लोकली असेंबल होती है और उसकी रेंज कम होती है, एक्यूरेसी ठीक नहीं है, वो फ्लाइट प्रीमेच्योर भी कर रहा है, उसको वो घरों से दाग रहा है। लेकिन जो एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक मिसाइल है, उसकी लॉन्च साइड है, उसकी सिक्योरिटी ज्यादा है, वो अंडरग्राउंड है, उसके लॉन्च साइड पता नहीं, मोबाइल है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो इस तरीके के जब उनकी तैयारी है और इसके पीछे किसका हाथ है? IRGC का हाथ है। पूरा मिलिट्री विंग जो ईरान का, वो उनको ट्रेन कर रहा है, मदद कर रहा है और आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। क्या अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल का मानना है कि देखिए आज की डेट में उसको सबसे बड़ा टेंशन है नॉर्थ इजराइल की सिक्योरिटी का। अगर वो सिक्योरिटी तभी देता जब वो 30 से 40 या 50 किलोमीटर सदर्न लेबनान और ईस्टर्न लेबनान में वो घुसता है और उस इलाके को सैनिटाइज करता है। अगर ये ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो नॉर्थ इजराइल कुछ हद तक सिक्योर होता दिख रहा है। हालांकि मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज की मिसाइल फिर भी टारगेट कर सकती हैं, तो उसके लिए उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने टीयर में डिप्लॉय कर रखा है। बिल्कुल, और सर टैक्टिक्स के तहत इजराइल काम कर रहा है और कुछ भी कर सकता है। नॉर्थ इजराइल को लेकर तो नेतन्याहू ने बहुत खुलकर बोल दिया है कि हम नॉर्थ इजराइल में लोगों को वापस भेजेंगे और जो लोग आए हैं उनको वापस वहां बसाएंगे, इसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मनीष, सबसे बड़ी बात है जो हम खबर दिखा रहे थे कि घरों के अंदर ये मिसाइल रखी गई हैं, ये साफ दिखा रहा है कि एक तो ह्यूमन शील्ड का सहारा लिया जा रहा है और वो जो एक इंफॉर्मेशन वॉर में बार बार कहा जा रहा था कि बेगुनाह लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, आईडीएफ के द्वारा, क्या वही नैरेटिव एक तरीके से यहां भी काम आएगा, ऐसा लगता है क्या? देखिए, दिखाई तो यही दे रहा है। अगर जो इजराइल के आलोचक हैं वो यही कहेंगे कि इजराइल इस तरह के नैरेटिव को इसलिए आगे बढ़ा रहा है ताकि एक जस्टिफिकेशन मिल सके उनको साउथ लेबनान में या बेरूत में या दूसरे और इलाकों पर सिविलियन इलाके को टारगेट करने के लिए। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो भी। हमारे सहयोगी सुमित जब गए थे तो उन्होंने दिखाया भी था कि बेरूत के उन इलाकों को जो काफ़ी सघन इलाके हैं और वहाँ पर हिजबुल्लाह का गढ़ है, तो ऐसी स्थिति में अगर 100 में से 10, 20, 25, 50 घरों में ऐसा हो रहा होगा तो इजराइल के पास एक मौका होगा उन घरों को टारगेट करने के लिए। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स देखिए, अगर ऐसा है तो ये एक अजीब किस्म का रेवेन्यू मॉडल है। और लेबनान में दरअसल लेबनान में कैसे घर घर हिजबुल्लाह फैला हुआ है, इसका एक सबसे बड़ा सबूत है कि हर घर में जहां 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, एक कमरे को उन्होंने किराए पे ले लिया, वहां पर अपने हथियार रखे और वहां से वो इजराइल पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। इनसे क्या हो गया? इनसे उनके बेस का काफी विस्तार हो गया। अगर इजराइल को अटैक करना होगा तो इन सब जगह पर अटैक करना होगा। शायद यही एक रीजन है कि 1600 स्ट्राइक एक दिन में इजराइल कर रहा है, क्योंकि उन्हें हर घर को टारगेट करना है। हर घर हिजबुल्लाह का एक एयरबेस है, हर घर में मिसाइल रखे हुए हैं, रॉकेट रखे हुए हैं, उनको टारगेट करना है। लेकिन इन सब के बावजूद हिजबुल्लाह धोखा देने में माहिर है, हिजबुल्लाह छिपने में माहिर है। वो 90 फीट नीचे तक अपने मिसाइल रखता है, तो ऐसे में वो बहुत सारे मिसाइलों को बचाने में भी कामयाब हो जाएगा। ठीक है मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। तमाम अहम अपडेट्स लगातार हम आपको लेबनान से दे रहे हैं और इस बीच खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है उसमें 200 से ज्यादा हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने 200 से ज्यादा हमले किए हैं। जवाब में रॉकेट और ड्रोन के जरिए इन हमलों को हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया। इजरायली एयरबेस और रसद गोदामों पर हमले हुए हैं, यानी हिजबुल्लाह जो कर पा रहा है वो कर रहा है। इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है और 200 हमले हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को निशाना बनाकर किए गए। रॉकेट और ड्रोन के जरिए हमलों को कैसे अंजाम दिया गया? इजरायली एयरबेस और रसद के गोदाम हिजबुल्लाह के
कैसे निशाने पर रहे, ये देखिए। और इजरायली शहर हाइफा पर भीषण रॉकेट हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट एक साथ दागे हैं। इजरायली आयरन डोम ने इन रॉकेट्स को मार गिराया, यह दावा किया गया इजरायल की तरफ से। हाइफा के आसमान में तबाही की तस्वीरें नजर आई। और इजरायल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक हाइफा पर सबसे बड़ा हमला किया है। हर टारगेट पर दर्जनों रॉकेट्स दागे हैं, जिसमें उत्तरी कोर रिजर्व मुख्यालय, गैलिली डिवीजन रिजर्व बेस, राफेल सैन्य उद्योग परिसर और रमत डेविड एयर बेस पर हमला किया गया है, ये दावा किया गया है। और इसके अलावा टिबेरियस झील के उत्तर पश्चिम में एमियड बेस में रसद गोदाम पर अटैक किया गया और टिबेरियस झील के पश्चिम में निम्रा बेस में उत्तरी क्षेत्र में मुख्य गोदामों पर भी हमला बोला गया है। गोलन हाइट्स में यौव बैरक में मिसाइल और तोपखाने बटालियन के मुख्यालय पर भी निशाना साधा गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये रिटेलिएशन किया जा रहा है, विक्रमजीत सर, सवाल यही है कि अब हिजबुल्लाह क्या कर सकता है? और रॉकेट से जो बातें कही जा रही थी कि रॉकेट का जखीरा है इनके पास, ये पूरे इजराइल को दहला सकते हैं। इतने दिनों में हमने कोशिश तो देखी, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमने वैसे नहीं देखे। तो हिजबुल्लाह का हवा ज्यादा था या फिर वाकई में हिजबुल्लाह की ताकत ऐसी है जो इजराइल को टक्कर देगी? देखिए, टक्कर देने की बात जहां तक है, आप देख सक रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो स्ट्राइक्स हुए हैं इजराइल की तरफ से, फिर भी हिजबुल्लाह अभी भी उनको रिटेलिएट कर रहा है, पलटवार कर रहा है। और जैसे कि घर घर हिजबुल्लाह की बात हो रही है, तो वो इतनी जल्दी घुटने टेकने वाला नहीं है। हमने देखा कि उन्होंने उनके कई डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ पे हमला किया है। अभी आपने गिनाया राफेल। तो ऐसे वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। माना कि तकनीकी तौर से या उतनी तरह से वो लैस नहीं है इजराइल की तरफ, परंतु जो भी उसके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस अभी यूज़ कर रहा है। और हमने ये भी देखा है कि उनको कौन सप्लाई कर रहा है, उनकी जो सप्लाई चेन है वो कहाँ से आ रही है, उसका जो इशारा है वो ईरान की ओर है। तो ये मान लेना कि ये आराम से घुटने टेक देंगे या कोई पलटवार नहीं करेंगे, जो उनकी क्षमता है, मैं तो मान रहा हूँ कि उससे बढ़कर ही वो हमला कर रहे हैं। और एक तरह से इजराइल के नाक में उन्होंने दम किया ही हुआ है। जो इजराइल इतना उत्तेजित होते हुए इतनी पलटवार कर रहा है, कल उन्होंने अपनी इंटेंसिटी इतनी बढ़ाई, 1600 स्ट्राइक्स हुए। ये एक तरह से हिजबुल्लाह के लिए भी एक तरह से ये, यदि मैं वर्ड यूज़ करूँ, कॉम्प्लीमेंट है कि उनको इजराइल को अपने आप को अपस्केल करना पड़ रहा है टू काउंटर दी हिजबुल्लाह इफेक्ट। तो ये मान लेना इस वक्त कि हिजबुल्लाह जल्दी से हार मान लेगा, ये ठीक नहीं है। जो भी उसके पास अवेलेबल मीन्स हैं वो यूज़ कर रहा है और उसने काफ़ी परेशानी की हुई है। और हिजबुल्लाह जो कर सकता है वो तो कर ही रहा है, और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान जैसी मजबूत ताकत भी पीछे खड़ी हुई है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये जंग आखिर कहां तक पहुंचेगी, कहां तक जाएगी, ये है सवाल। हिजबुल्लाह के हमले के बाद हाइफा में बज रहे हैं सायरन, लोगों ने बंकर्स में ली है शरण। हमले के बाद करीब 3 लाख लोगों ने बंकर में शरण ली है। हाइफा जो कि इससे पहले भी हिजबुल्लाह के निशाने पर रहा, क्योंकि बॉर्डर सिटी है, पोर्ट सिटी है, और हिजबुल्लाह ने हाइफा में बड़े हमलों को अंजाम दिया था इससे पहले। और अब एक बार फिर हाइफा में सायरन बज रहे हैं। आशंका जताई गई है कि यहां पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले हो सकते हैं। 3 लाख लोग बंकर के अंदर चले गए हैं इजराइल के इस पोर्ट सिटी हाइफा। 3 लाख लोगों ने बंकर में शरण ली है। हाइफा जो कि इससे पहले भी हिजबुल्लाह के निशाने पर रहा, क्योंकि बॉर्डर सिटी है, पोर्ट सिटी है, और हिजबुल्लाह ने हाइफा में बड़े हमलों को अंजाम दिया था इससे पहले। और अब एक बार फिर हाइफा में सायरन बज रहे हैं। आशंका जताई गई है कि यहां पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले हो सकते हैं। 3 लाख लोग बंकर के अंदर चले गए हैं इजराइल के इस पोर्ट सिटी हाइफा। और इजराइल में इमरजेंसी, जी हां, 30 सितंबर तक एयर रेड्स अलर्ट जारी किया गया। 1 हफ्ते के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हाइफा समेत कई शहरों में इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने बंकर में शरण ली है और लोगों को घर के अंदर रहने की अपील की गई है। तो लोग
अपनी जान बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब क्या हो सकता है। सिवाज सर, क्या इजराइल को बड़े हमले का खतरा है अभी भी वाकई में? क्योंकि जिस लेवल पे अटैक किए गए, पहले तो हमने देखा कि पेजर बम और दूसरी चीजों से कम्युनिकेशन पूरा सिस्टम, जो मॉडर्न सिस्टम था, वो डैमेज किया। अब ये जो हमले हुए उसमें उनके लॉन्च पैड्स तबाह किए गए, फिर भी क्या इजराइल पर बड़े हमलों का खतरा अभी भी बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है, अगर आप कंपैरिजन करो हिजबुल्लाह का और हमास से, तो हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 3 से 4 गुना है। तो इसलिए इजराइल के इतना आसान नहीं होगा हिजबुल्लाह को एक प्रकार से बिल्कुल नष्ट करना। 3-4 बातें हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो करीब 1.5 लाख के करीब है। 125 से लेके 1.5 लाख के करीब मिसाइल और रॉकेट हैं। उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड भी है। उसका जो लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम बहुत ही पुख्ता है, और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो शिया मिलिशिया ग्रुप है और ईरान से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और ये भी सच्चाई है कि वो पलटवार करता रहेगा। मगर अगर आप ये देखें कि इजराइल और हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी में, तो इजराइल काफ़ी आगे है। इजराइल ने अब मन बना लिया है कि अब हमास को उसने काफ़ी हद तक उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट कर लिया, अब वो हिजबुल्लाह की तरफ जाएगा। और मुझे लगता है जिस प्रकार से ये इवेंट चल रहे हैं, जिस प्रकार से उसने प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट की है इजराइल ने, अब वो ग्राउंड अटैक के लिए तैयारी कर रहा है। उसका 3 एम है। मेन एम ये है कि करीब 60 से 70 किलोमीटर का इलाका जो हिजबुल्लाह उसको धकेलना, जिससे वो सेफ हो जाए, जिससे वो 50 से 60 हज़ार जो इजरायली हैं उनको वापस ले आए नॉर्थ इजराइल में। दूसरा, करीब उसकी 30 से 40% के करीब मिलिट्री कैपेबिलिटी को, हमास को बिल्कुल बर्बाद करना। हसन नसरुल्लाह जो कि कमांडर है, उसको एक प्रकार से एलिमिनेट करना, और उसके अलावा जो और भी कमांडर रह गए हैं। और एक चीज़ का यकीन करना कि जो सप्लाई चेन इसकी आ रही है ईरान से, उसको कहीं ना कहीं नष्ट करना, कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करना। मुझे लगता है इस मिलिट्री एम से जा रहा है कि अब ये होगा कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। मैं जैसे बार बार कर रहा हूँ कि ईरान डायरेक्ट अभी इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि उसको अपनी भी इकोनॉमी का दिख रहा है। वो मलेशिया जो है, यानी युद्ध के इस मोड़ में ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इस जंग में, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं आपके हिसाब से। इस बीच देखिए, अहम खबर है, लेबनान अटैक के बाद अमेरिका क्या अपील कर रहा है। यूएस ने कहा मिडिल ईस्ट में तनाव घटाने की कोशिश करें। फ्रांस ने कहा इमरजेंसी मीटिंग बुलाए यूएन। तो कुल मिलाकर पश्चिमी देशों का जो रुख है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे घटाने की कोशिश होनी चाहिए। फ्रांस ने भी यूएन से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अपील की। तो लेबनान पर इजराइल का हमला किसने क्या कहा है, अभी तक जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। जो बड़े बयान सामने, मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बाइडेन ने कहा है अमेरिका की तरफ से। मिडिल ईस्ट संकट को बातचीत से हल करना चाहिए। जॉर्ज गेरापेट्रियाटिस विदेश मंत्री ग्रीस के, उन्होंने कहा है तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम। फिलिप लाजरीनी चीफ UNRWA, इन्होंने यह बयान दिया, सभी देशों को संयम बरतने की जरूरत है। लेबनान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, ये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की तरफ से कहा गया है, UAE की तरफ से। और इजराइल संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। मसूद पेजेश्कियन ईरानी राष्ट्रपति ने भी यह बयान दिया है। इजराइल के हमले से मिडिल ईस्ट में बड़े संघर्ष का खतरा है। G7 देशों की तरफ से ये विचार रखे गए हैं। और लेबनान में युद्ध जैसे हालात हैं, स्थिति बेहद खतरनाक और चिंताजनक है। यूरोपीय संघ ने यह कहा है। लेबनान में 492 लोगों की मौत, UN की इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए, फ्रांस की तरफ से यह बात कही गई है। शरदेंदु सर, सीधी सी बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं स्टैंड करती नजर आ रही है, खासकर जो बड़े संस्थान है, पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडेड UN। देखिए, जितने इंटरनेशनल कम्युनिटी है और तमाम तरीके के वेस्टर्न ब्लॉक या ईस्टर्न ब्लॉक, हर एक तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं और सबका एक ही मकसद है कि ये युद्ध और नहीं एस्केलेट होना चाहिए, फुल फ्लेजेड युद्ध में ना बदल जाए, और साथ में लेबनान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखा जाए। इस पर सारे लोग एक मत हैं। लेकिन आज की डेट में अब तक जो हमने देखा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात सुनी नहीं जा रही है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री बोलते हैं लेकिन मदद साथ में इसराइल की पहुंचाते हैं, तो युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर वो
सिंसियरली चाहते हैं कि इस युद्ध का विराम हो तो अमेरिका को पहल करनी पड़ेगी, यूरोपियन नेशन को पहल करनी पड़ेगी और यूनाइटेड नेशन को वो टीथ प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे वो वहां पे पीस इन्फोर्समेंट कर सके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वजह उसकी नेतन्याहू साहब हैं, वो किसी के सुन नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्होंने ऑपरेशन को इस स्टेज पे छोड़ दिया तो वो वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो 7 अक्टूबर के पहले की स्थिति थी। वो ऐसा नहीं चाहेंगे। वो पूरी तरीके से गाजा पे कंट्रोल चाहते हैं। किसी भी तरीके का जो हथियारों का जो ट्रांजैक्शन है इजिप्ट से या जॉर्डन से, उससे हमास को आइसोलेट करना चाहते हैं। मेडिटेरियन सी से सील कर रखा और लेबनान से जो उनको हिजबुल्लाह का खतरा है उसको वो खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यह युद्ध अगर अगले लेवल पे जाता है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट बर्न करेगा। इसीलिए देखिए सऊदी अरबिया, सीरिया, यूएई, टर्की, सारे लोग फोर फ्रंट पे आके बोल रहे हैं कि इसको लिमिट किया जाए और फर्दर ऑपरेशन को रोका जाए। शांति की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। हमास की आपने कमर तोड़ रखी है, हिजबुल्लाह आप खत्म नहीं कर सकते। एक पीस के प्रोसेस की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। मेरा मानना है कि जूइस्ट आज की डेट में सबसे ज्यादा इनसिक्योर हैं। उनको नेतन्याहू साहब ने एक सायरन की जिंदगी जी है, बंकर में रहने की जिंदगी जी है, चाहे वो किसी भी शहर की स्थिति हो। आपने सिक्योरिटी नहीं दिया और आगे आने वाले दिनों में भी आप जूइस की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे जब इस बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल खड़ा हो ही रहा है और घरेलू तौर पर इन सवालों का सामना भी करते हुए नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। ये भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो हर हाल में इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स तबाह हुए हैं, ये खबरें भी सामने आ रही। रॉकेट लॉन्चर पर आईडीएफ का मिसाइलों से हमला कैसे हुआ, ये देखिए। हमले के बाद रॉकेट लॉन्चर्स जलकर खाक हुआ। और आईडीएफ के हमले में हमास कमांडर की मौत। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हमास के फील्ड कमांडर की मौत हो गई। दक्षिण लेबनान में महमूद अल नादर की मौत की खबर है। हमास ने महमूद अल नादर की मौत की पुष्टि की है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए कि इस वक्त लेबनान से क्या अपडेट सामने आ रही हैं, क्योंकि हमलों का पैमाना इतना बड़ा था जिसे देखकर यह लग रहा है कि मुमकिन है आम लोग भी इन हमलों की जद में आए होंगे। इजराइल की तरफ से कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए घरों में इजराइल के खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कैसे छिपाकर रखे गए हैं। लेबनान से अपडेट क्या है, इन हमलों की जद में कौन कौन से इलाके आए हैं, कितना नुकसान हुआ है? 1600 लोग घायल, 500 लोगों की मौत, ये आंकड़े तो हमारे सामने हैं। बिल्कुल समीर, देखिए ये ज़रूर है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक्स में उन्होंने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी पूरी की पूरी जो आप कह सकते हैं कि चेन है जो कमांड्स की, उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आम सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। इजराइल की तरफ से कहा गया कि देखिए साउथ लेबनान या फिर पूरे इन इलाकों में जिनको हमने टारगेट किया है, रिहायशी इलाकों में, ये वो इलाके थे जहाँ पर ये मिसाइल्स रखी गई थी, जहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स डिप्लॉय किए गए थे। लेकिन साउथ लेबनान तो ठीक है, बेरूट में इसका क्या इस्तेमाल, क्योंकि वहाँ के रॉकेट लॉन्चर्स तो इजराइल तक पहुँच नहीं पाएंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो साउथ लेबनान से टारगेट होते हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल ने भले ही इसकी शील्ड ली हो, इजराइल ने दाहिया के इलाके में, बेरूट के इलाके में, उन सभी जगह को टारगेट किया है जहां जहां पर उनको हिजबुल्लाह के कमांडर्स की, उनके OGWs के होने की आशंका थी या उसके बारे में इनपुट मिला था। और यही वजह है कि दहशत अब आम लोगों में ज्यादा है। उनको लग रहा है कि वो अपने घर में बैठे हुए, आपने कल एक तस्वीर देखी कि एक जर्नलिस्ट अपने घर से लाइव दे रहे थे, तभी लाइव के दौरान उन पर अटैक कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर यह दहशत अब इस समय हर जगह लेबनान के अंदर मौजूद है। लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी ऐसा ही कोई रॉकेट उनके घर पर भी आगे रहेगा। बिल्कुल, ये डर तो है ही। और जो तस्वीर थोड़ी देर पहले हम दिखा भी रहे थे अपने दर्शकों को, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं और ट्रैफिक जैम लंबा लंबा, लोग सुरक्षित जगहों पर भागने की फिराक में हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।